नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं आज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता पतंग के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन आया है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बारिश का मौसम जाने के बाद भादो मास आता है और उसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति में आने वाले बदलाव और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बचपन के माध्यम से दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन होने के साथ साथ ही इतनी खिलती धूप आती है मानो खरगोश की आंखों की तरह लाल और चमकीली हो। इसके कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण बन जाता है और साथ ही पतंगबाजी का भी माहौल बन जाता है। प्रश्न नंबर 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। उत्तर, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि ने पतंग की विशेषता बताते हुए पतंग का साकार रूप प्रस्तुत करते हैं। वे पतंग को खिलखिलाते बचपन की तरह मानते हैं। जैसे पतंग का कागज हल्का, पतला और रंगीन होता है, ठीक उसी तरह बचपन भी हल्का, चिंताओं से परे, सच और झूठ से परे, उछल कूद करते हुए, खिलखिलाते हुए होता है। बिंब स्पष्ट करिए। प्रश्न नंबर 3, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तर, दोस्तों पहले हम ये जानते बिंब क्या है। बिंब उसे कहते हैं जो वस्तु को आपने देखा नहीं, उसके बारे में सुना या पढ़ने मात्र से जो चित्र आपके मन में बन जाता है उसे बिंब कहते हैं। बिंबों का अर्थ होता है छाया, छवि। दोस्तों जब कोई कवि अपनी कविता में दृश्यों के माध्यम से भाव को प्रकट करना चाहता है उसे बिंब कहते हैं। यह बिंब 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर बिंब और गतिशील बिंब। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी लाइन में स्थिर बिंब का प्रयोग हुआ है और कौन सी लाइन में गतिशील बिंब का प्रयोग हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया में गतिशील बिंब है, क्योंकि बौछारें लगातार हो रही है, इसीलिए इसमें गतिशील बिंब होगा। 2 नंबर है सवेरा हुआ, दृश्य। सवेरा हुआ में स्थिर बिंब है, क्योंकि सवेरा हो चुका है, वो लगातार नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें स्थिर बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल में स्थिर बिंब है, क्योंकि खरगोश की आंखें स्थिर है इसीलिए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए में गतिशील बिंब है, क्योंकि लगातार पार कर रहा है, एक बार में पार नहीं हो गया, इसीलिए इसमें गतिशील बिंब है। अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए में गतिशील बिंब है, साइकिल लगातार चल रही है, एक बार में नहीं चली है, इसलिए इसमें गतिशील बिंब का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4, जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर, जन्म से ही वो साथ लाते हैं कपास। दोस्तों कपास और बच्चों में बहुत गहरा संबंध है। कपास अर्थात रुई के समान। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कपास कोमल, हल्का, स्वच्छ होता है, ठीक उसी प्रकार कवि ने बच्चों को उसी प्रकार बताया है कि बच्चे भी कपास की भांति निर्मल, कोमल, निश्चल, चंचल, बच्चों में कपास की ही तरह होते हैं। तो बच्चों का हृदय भी कपास की तरह कोमल रहता है। दोस्तों कवि आगे कहते हैं कि बच्चों के पैर कपास की तरह इतने कोमल होते हैं कि मानो वो पथरीली छत पे दौड़ रहे हो, चल रहे हो तो वो छत भी कोमल हो गई हो, ऐसा प्रतीत होने लग जाती है। प्रश्न नंबर 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। उत्तर,
दोस्तों हम जानते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका उत्साह सातवें आसमान पे रहता है। वह चहलकदमी करते हुए एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर दौड़ते भागते रहते हैं। तो जब पतंग आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने लगती है तो उसे देख बच्चों का उत्साह भी बढ़ने लगता है। इस बढ़ते हुए उत्साह को कवि ने उड़ान के स्वरूप में दर्शाया है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दोस्तों हम जानते हैं जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं तो आवाज़ आती है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, काटो 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 करके इन चारों दिशाएं गुंजित हो जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए का तात्पर्य है कि कोलाहलपूर्ण वातावरण की सृष्टि होना। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों से जो दिशाएं गुंजित हो जाती है उनकी आवाज़ मृदंग की तरह प्रतीत होती है और ऐसे मालूम होता है मानो इतनी अच्छी गुंजन, इतना अच्छा मृदंग बज रहा हो कोई और पूरा वातावरण संगीतपूर्ण हो गया हो, ऐसा महसूस होने लग जाता है। प्रश्न, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? उत्तर, नहीं। जब पतंग सामने होती है तो बच्चे पतंग की धुन में छत की कठोरता को भूल जाते हैं और इधर उधर बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो उस समय छत भी कोमल बन गई हो। प्रश्न, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसे महसूस करते हैं? उत्तर, दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का जब हम थोड़ा बहुत सामना कर लेते तो हमारे हृदय से उसका डर निकल जाता है। फिर हम बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं सामना करने के लिए। हमें वो धीरे धीरे हमारे हृदय से चुनौतियों के लिए डर खत्म होता जाता है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छत के किनारों पर खड़े रहते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे अब गिरे तब गिरे, पर अचानक से कोई गिर भी जाता है और बच जाता है। फिर जब वो पतंग उड़ाने आता है तो मानो ऐसा महसूस होता है कि उसके हृदय से वो गिरने का डर निकल चुका हो, वो बच्चा और भी निडर होकर पतंग उड़ाने लग जाता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में हम जब कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं तो वापस इतने निडर हो जाते हैं कि छोटी मोटी कठिनाई को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। प्रश्न, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। उत्तर, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं मानो हमें पंख लग गए हो और हम भी आसमान में दूर उड़ रहे हो और यूं लग रहा हो कि बस अब हम क्षितिज को भी छू लेंगे। बहुत ऐसा मन करता है कि काश हम भी आसमान में तितली की तरह उड़े और बहुत दूर चले जाए। दोस्तों इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।